हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे लाजो जैस्मीन के घर पहुंच जाती है और उससे पूछने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना। तुम्ही ने निखिल को सागर साहब के बारे में झूठी कहानी सुनाई, जबकि उन्होंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं था। तुम एक नंबर की झूठी हो। लाजो की बातें सुन करके जैस्मीन भी चौंक जाती है और मुस्कुरा के कहने लगती है, चलो मान लिया है कि ये सब कुछ मैंने किया है, मगर ये सब कुछ आप तुम प्रूफ कैसे करोगी। उधर बरखा भी घर वापस आकर के नानी से कहने लगती है, प्यार वगैरह तो सब कुछ ठीक है, अगर अधिराज को अपने डेट की हेल्प नहीं ले सकता है तो ठीक है ना ले, लेकिन हमसे तो हेल्प ले सकते हैं ना। इस तरह चौल में रहना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मगर नानी बरखा को समझाने लगती है और कहती है, तुमने देखा नहीं वो दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। बरखा भी कहती है, ये सब तो ठीक है, मगर हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चों की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। तभी नानी कहती है, बेटा हम जो सपने देखते हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि उन्होंने कैसे सपने देखे और हमने उन्हें कैसे सपने देखने की हिम्मत सिखाई है। अगर अधिराज उसके पिता का सपोर्ट लिए बगैर कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हम ही सब कुछ बना बनाया प्लेटफॉर्म बच्चों को दे देंगे तो उन्हें तो आदत हो जाएगी। हर वो छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हमारे पास दौड़ करके आने लगेंगे और मांगने लगेंगे। तो क्या ऐसे में तुम्हें खुशी मिले? नहीं ना। लेकिन अगर आज वो सब कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर के करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। तभी वहां पर इंदर भी आ जाता है। नानी इंदर को अधिराज और आयशा के बारे में बताने लगती है। तभी बरखा भी कहने लगती है, मॉम आप किससे सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं जिनकी खुद की अपनी एक बेटी है। तभी इंदर बरखा को टोकते हुए कहता है, बरखा तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पे सर्वेंट भी है, सब लोग सुन रहे हैं। बरखा कहती है, क्या फर्क पड़ता है, एक ना एक दिन तो सबको पता चली जाए। तभी वहां पर वीना भी कॉफी लेकर के आ जाती है और बरखा को बताने लगती है कि उसको शौक लगा था। ये सुनकर के बरखा घर की वायरिंग ठीक कराने के लिए कहती है। इंदर भी कहने लगता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लेते हैं। उधर लाजो भी जैस्मीन की बात का जवाब देते हुए कहती है, सही कहा तुमने, हम कैसे प्रूफ करेंगे, मगर तुम ये भूल गई हो, जब हम मिस्टर रानावत को जेल की चक्की पिसवा सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। और कहने लगती है, झूठ को चाहे कितना भी चीख चीख करके कहोगी ना तो भी वो झूठ ही होगा, और सच कहीं भी छुपाओगी ना मगर एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। लाजो की बातें सुनकर के जैस्मीन को भी गुस्सा आ जाता है। जैस्मीन भी कहने लगती है, चलो अच्छा ही हुआ जो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, अब आएगा ना खेल में मजा, अब हम भी खुल करके खेल सकते हैं। अब देखना होगा कि निखिल किस पे ट्रस्ट करेगा, ये तो किसी को नहीं पता। और एक बात कान खोल करके सुन लो, निखिल सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने से निखिल को अब तुम्हारे चुंगल से छुड़ा करके अपने पास ले आऊंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। लाजो भी कहती है, ठीक है, हमें भी तुम्हारी चुनौती मंजूर है, चाहे तुम कितनी भी चालें चल लो और किसी भी तरह से उन्हें गुमराह कर लो, लेकिन निखिल को तुम इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी वो तुम्हारा नहीं होगा और वो लौट करके सिर्फ अपनी लाजो के पास आएगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।